नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों, आपके लिए एनसीईआरटी सार संग्रह बुक का संपूर्ण वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जिसमें अभी चल रहा है भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसका आज का चैप्टर रहेगा निर्वाचन आयोग। राज्य व्यवस्था चल रहा है, जिसका आज का चैप्टर निर्वाचन आयोग। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल की मान्यता देने का अधिकार किसे प्राप्त है? चुनाव आयोग को। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का मान्यता देने का अधिकार किसे प्राप्त है? चुनाव आयोग को। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। अगला है निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद। अनुच्छेद और विषय वस्तु। अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 में क्या है? चुनाव कार्य के अधीक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग में निहित है। अनुच्छेद 324 में क्या है? चुनाव कार्य के अधीक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग में निहित है। अनुच्छेद 325। चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा अथवा इन्हीं आधारों पर शामिल होने का दावा नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 325 में क्या है? चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा अथवा इन्हीं आधारों पर शामिल होने का दावा नहीं कर सकता है। अगला है अनुच्छेद नंबर 326। लोकसभा अथवा विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर संपन्न होंगे। अनुच्छेद 326 में क्या है? लोकसभा अथवा विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर संपन्न होंगे। अनुच्छेद 327 में क्या है? विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 327 में क्या है? विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 328 में क्या है? राज्य विधायिका का संबंधित राज्य के अंदर चुनाव के संबंध में प्रावधान बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 328 में क्या है? राज्य विधायिका का संबंधित राज्य के अंदर चुनाव के संबंध में प्रावधान बनाने की शक्ति। अगला अनुच्छेद 329 क्या है? चुनाव संबंधित विषयों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक। अनुच्छेद 329 में क्या है? चुनाव संबंधित विषयों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक। अगला है अनुच्छेद 329 के क। प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के संबंध में विशेष प्रावधान निरस्त। अनुच्छेद 329 के क में क्या है? प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के संबंध में विशेष प्रावधान, जो कि निरस्त हो चुका है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग कहाँ होता है? दल के आंतरिक चुनाव हेतु, जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर होता है। आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग कहाँ होता है? दल के आंतरिक चुनाव हेतु, जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर होता है। अगला है किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताइए ये वीडियो को कैसा लग रहा है। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। और अगर आप एनसीईआरटी सार संग्रह बुक का संपूर्ण वीडियो एक साथ देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है सब्जेक्ट वाइज, वहाँ पे जाके आप सब संपूर्ण वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप स्पीडी समानाधन बुक का भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है पेज वाइज, तो वहाँ पे जाके आप संपूर्ण स्पीडी समानाधन बुक को भी देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। मुख्य चुनाव आयुक्त को किस प्रकार से पद से हटाया जा सकता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। अगला है 61वें संविधान संशोधन 1989 के अंतर्गत मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के अंतर्गत मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसदों की अयोग्यता संबंधित विवाद पर कौन निर्णय दे सकता है? निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय दे सकता है? निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। संसद द्वारा किस व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया जाता है?
न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को। संसद द्वारा किस व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया जाता है? न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार किस प्रकार है? विधिक अधिकार। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? विधिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता किस वर्ष प्रदान की गई? वर्ष 1985 ईस्वी में। राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता किस वर्ष प्रदान की गई? वर्ष 1985 ईस्वी में। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता किस देश में नहीं होती है? जहां द्विदलीय प्रणाली प्रचलित हो। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता किस देश में नहीं होती है? जहां द्विदलीय प्रणाली प्रचलित हो। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन से। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी राजनीतिक दल को मुख्य विपक्षी दल की मान्यता प्राप्त करने हेतु उसके पास सदन के कम से कम 10% सदस्य होना चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल को मुख्य विपक्षी दल की मान्यता प्राप्त करने हेतु उसके पास सदन के कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? 10% सदस्य होने चाहिए। निर्वाचन आयोग को किस वर्ष 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया? वर्ष 1989 एवं 1993। निर्वाचन आयोग को किस वर्ष 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया? वर्ष 1989 तथा 1993 में। दल बदल निरोध अधिनियम कब पारित किया गया था? 15 फरवरी 1985 ईस्वी को। दल बदल निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया था? 15 फरवरी 1985 ईस्वी को। नेक्स्ट है, निर्वाचन प्रक्रिया का आरंभ राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई अधिसूचना से होती है। निर्वाचन प्रक्रिया का आरंभ राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई अधिसूचना से होती है। यह अधिसूचना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 14 के अंतर्गत जारी की जाती है। यह अधिसूचना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 14 के अंतर्गत जारी की जाती है। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के चुनाव का संचालन निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। संसद तथा राज्य विधानमंडलों के चुनाव का संचालन निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा चैप्टर निर्वाचन आयोग समाप्त हो रहा है। तो अगला चैप्टर रहेगा हम लोग का प्रमुख आयोग। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और कमेंट करके हमें बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। और अगर आप एनसीईआरटी सार संग्रह बुक का संपूर्ण वीडियो एक साथ देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है सब्जेक्ट वाइज, वहाँ पे जाके आप संपूर्ण वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। और अगर आप स्पीडी समानाधन बुक का भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है पेज वाइज, वहाँ पे जाके आप संपूर्ण वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि रहेगा प्रमुख आयोग। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।